नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जैसा कि एक साहित्य का क्षेत्र होता है और बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं वृंदावन कॉलोनी में हूं, लखनऊ में। और ये जो जगह है, जिस जगह हम बैठे हैं, इसको गज़ल सराय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है, जहाँ पे हम बैठे हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि समझ लीजिए ये साहित्य का बिल्कुल समागम है। यहाँ पे तमाम बहुजन कवि हैं, आए हुए हैं। और आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जो कि एक सीनियर पर्सन है। और सर को जो है गज़ल लिखने का जो है एक अच्छा अनुभव है। तो सर से ही हम सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका 85 तक चैनल में स्वागत है। अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश नदीम जी सर। और लगभग 40 साल से गज़ल से जुड़ा हुआ हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लगभग 40 वर्षों से इस गज़ल से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस गज़ल की। तो और आसानी होगा हम जानना कि आप कैसे। पहले तो ये हिंदी में नई कविता का जो रूप है, जी बिना किसी व्याकरण की जानकारी के जी। वो लिखते थे। इंटरमीडिएट से, जब इंटर में पढ़ते थे, तब से कुछ ऐसा शौक़ था कि कविताएं लिखने लगे। वो कविताएं लिखते रहे। लिखते हमेशा से व्यवस्था के खिलाफ, ये शुरू से ही हमारा अप्रोच रहा है। जी। व्यवस्था के खिलाफ लिखते थे। तो अब पता नहीं कहाँ से कैसे, क्या संगत का असर था या शिक्षा का असर था, जी जी जी। कि प्रगतिशीलता हमारी सोच में शुरू से रही है। तो सन 85-86 में, सन 86 में बल्कि, नौकरी में रहते हुए जब उरई ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ एक वयोवृद्ध शायर थे, उनसे परिचय हुआ। जी गज़ल सुनने में, मुशायरा सुनने में बड़ा दिलचस्पी थी, बहुत अच्छा लगता था। जी। तो उनसे मुलाकात हुई तो इंटरेस्ट और बढ़ा, तो फिर उर्दू सीखी। उर्दू सीखने के बाद गज़ल के जो फ़नी पहलू है, व्याकरण पक्ष है, उसकी जानकारी, हाँ, उन्हीं से, वो सर मशरकी साहब से। तो मैं सर ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो है जान सकें इस बात को कि आप कितना बढ़िया और क्या कैसे बोलते हैं, कैसे कहते हैं, आपकी गज़ल कैसी है। तो कुछ जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जो अच्छा लगता हो, वो चीज़ थोड़ा आप सुना के जो है बता दीजिए। अब वो जो अभी याद है हमें कुछ जी 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 लेटेस्ट, जी। वो सुन लीजिए। तो आज हम स्वागत है सुनाएंगे भी। जी। अपने वादे से फिर जाना, छोटी मोटी बात है क्या। जी वाह। अपने वादे से फिर जाना, छोटी मोटी बात है क्या। क्या बात। फिर बेशर्मी से मुस्काना, छोटी छोटी मोटी बात है क्या। वाह वाह वाह। और शेर है इसमें कि अपनी आंखें फिट कर देना, वाह सबकी आंखों के अंदर। वाह। अपनी आंखें फिट कर देना, सबकी आंखों के अंदर। फिर अपने ही ख्वाब दिखाना, छोटी मोटी बात है क्या। क्या बात है। वाह। फिर अपने ही ख्वाब दिखाना, छोटी मोटी बात है क्या। और शेर है कि खुद अपनी तस्वीर बनाना, खुद अपनी तस्वीर बनाना, फिर भरना मन चाहे रंग। फिर भरना मन चाहे रंग, फिर उस पर लट्टू हो जाना, छोटी मोटी बात छोटी है। मोटी बात है क्या। वाह। खुद अपनी तस्वीर बनाना, फिर भरना मन चाहे रंग, फिर उस पर लट्टू हो जाना, छोटी मोटी बात है क्या। और जिसकी उंगली थाम के पर्वत की चोटी पर जा पहुँचे, जिसकी उंगली थाम के पर्वत की चोटी पर जा पहुँचे, उसके हाथों को कटवाना, छोटी मोटी बात है क्या। वाह। उसके हाथों को कटवाना, छोटी मोटी बात है क्या। और सिर्फ हवा में तीर चलाना, सिर्फ हवा में तीर चलाना और निशानेबाजी में, सिर्फ हवा में तीर चलाना और निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल हथियाना, छोटी मोटी बात है क्या। क्या बात है। वाह 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 वाह। सिर्फ हवा में तीर चलाना, फिर कहिए। सिर्फ हवा में तीर चलाना और निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल हथियाना, छोटी मोटी बात है क्या। क्या बात है। अपने वादे से फिर जाना, छोटी मोटी बात है क्या।
फिर बेशर्मी से मुस्काना, छोटी मोटी बात है क्या। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत साधुवाद सर जी। और जो आपकी गज़ल है वो बिल्कुल बेहतरीन है। तो सर अभी आपने बताया कि जैसे कि उर्दू आपने सीखा, तो ये कैसे जो है हम अगर कोई गज़ल लिखना चाहता है, पकड़ बनाना चाहता है, तो क्या फार्मूला है? फार्मूला कोई नहीं है, जी। वो असल में साहित्य और साइंस में अंतर है। जी 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 हालांकि हम तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, जी। तो हम जानते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। ये सब दिल से निकलती हैं कोई आवाज़ें। फार्मूला नहीं है। हाँ, जो बात आप कहना चाहते हैं जी, या जी। जो आपने महसूस किया है, हाँ, हाँ, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, एक परेशानी होती है, वो परेशानी निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, तो वो तो हो जाता है उसका कथ्य पक्ष। जी जी जी। उसका फिक्री जो पहलू है, चिंतन, फिक्र, क्या बात क्या कह रहे हैं आप। और दूसरा पक्ष होता है व्याकरण का, जो काव्य सौंदर्य उसमें पैदा करता है, उस खास विधा का जो सौंदर्य है, जो उसका हुस्न है जी गज़ल का, वो हुस्न उसके फन्नी पहलू से, व्याकरण के पक्ष से आता है। दो ही चीज़ें हैं, अगर दोनों बेहतरीन हैं तो वो बेहतरीन रचना होती, और एक भी बेहतरीन है तो फिर भी उसकी वैल्यू है, उसका महत्व है। जी जी जी। जैसा कि आप बहुत पुराने ही जो है कवि शायर हैं, तो आपकी कोई रचना जो हाँ, लेकिन प्रिंटेड हमें हो खुद या नहीं लगता रचनाएं। कि हम बहुत पुराने हैं। जी नहीं हैं, देखिए। हमें लगता है अभी हम नए ही हैं। जी जी जी। ये अच्छी बात है कि आपको यही लगता है कि आप नए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कंटिन्यू जो है कुछ ना कुछ रचना के माध्यम से देते रहते हैं। हाँ, एक समय था जब बहुत ज़्यादा लिखा गया, बहुत लिखा गया। जी जी अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं जी जी वो कम होती जाती हैं। तो कम होते होते पहले तो क्वांटिटी पे जोर था, अब क्वालिटी पे जोर आ गया है जी जी जी। ये कि सबसे भले कम हो, यही एक्सपीरियंस है। हाँ, जी। लेकिन जो बात आए वो कुछ ऐसी आए। और हमारे साथ जो है विप्लवी सर भी बैठे हैं, तो सर कुछ आप भी बता दीजिए। ओम प्रकाश नदीम साहब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि आज हिंदी में, हिंदी उर्दू की मिली जुली जो तहजीब है, जी उसके अंदर जो लिखा जा रहा है उसमें ओम प्रकाश नदीम एक बड़ा नाम है। जी जी। और अभी आपने जैसे सुना, छोटी मोटी बात है क्या, मैंने किस तरह से शब्दों को पिरो करके और व्यवस्था को सांकेतिक ढंग से, सीधे सीधे नहीं, समझने वाले के लिए है, और किस तरह से इनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो ये कुव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं बल्कि कुव्यवस्था है, उस पर किस तरह से इन्होंने चोट किया है, व्यंग किया है, इशारा किया है, और लोगों में एक इसके खिलाफ बगावत करने का, क्रांति करने का जज्बा पैदा करता है। साहित्य का मैं मानता हूँ कि साहित्य का हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी हो, उसका एक न कोई उद्देश्य होना चाहिए, तब तो साहित्य साहित्य है। अदरवाइज जो है आप प्रेम की कविताएं लिखते रहिए, सौंदर्य की कविताएं लिखते रहिए, प्रकृति की कविताएं लिखते रहिए, वो जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें अगर आपका साहित्य, आपका स्वर, आपकी वाणी कोई सहयोग नहीं करती है तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप दुनिया में आए हैं तो एक अच्छी दुनिया बनाने के बारे में आपका क्या योगदान है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस बारे में ओम प्रकाश नदीम साहब का कोई जवाब नहीं है। ये लगातार 40 सालों से जो है रचना कर रहे हैं और बेहतरीन रचना कर रहे हैं। हिंदी वाले ही नहीं, उर्दू वाले भी इनकी रचनाओं के मुरीद हैं। जी सर, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं गज़ल सराय में, कुछ कविताओं, कहानियों और जो है शायर को लेकर के, तो आज यहाँ पर किस किस शख्सियत का जो है आगमन हो रहा है? यहाँ ओम प्रकाश नदीम साहब तो है ही। जी जी जी। इसके बाद एक याद साहब हैं, जी। बहुत पुराने, 80 साल से ऊपर की उम्र है उनकी।
और वो बहुजन साहित्य के बहुत बड़े वो सर्जक हैं, वितरक हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। जी जी खाली लिखते ही नहीं हैं, व्यावहारिक रूप से काम करते हैं। जी जी वो आ रहे हैं। इसके बाद प्रोफेसर कालीचरण स्नेही साहब हैं, वो साहित्य के बहुत बड़े विद्यार्थी जी जी हैं। और के गौतम साहब हैं, वो हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जी जी तो इस तरह से हम लोगों ने एक जो है कम ही लोगों को, लेकिन Select जो मायने रखते हैं लोग, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, और ये बच्चे जो इसके शोध करने वाले हैं, है ना। हाँ, ये अमित कामरा हैं, जी इसके बाद अंकित हैं, हैं? और ये जो है अरहत हैं, प्रशांत अरहत और राकेश हैं। जी ये नए लड़के जो है किस तरह से रचनाएं लगातार जो है वो नज़र रखे हुए हैं और नई दृष्टिकोण से, नए इस ज़माने को अपनी दृष्टिकोण से कैसे वो रख रहे हैं सबके सामने। तो इन लोगों को भी हम लोगों ने, तो ये एक मिला जुला मंच है जिसमें कि युवा भी उतने हैं जितने बुजुर्ग हैं। ठीक है सर, ये गजल सराय के बैनर तले ये हो रहा है, तो ये इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दीजिए क्या। गज़ल सनाया जो है ये एक यूट्यूब चैनल है। जी ये हम लोग चलाते हैं यूट्यूब चैनल, और बेसिकली ये गज़ल के लिए ही है। ठीक है। और वह गज़ल जो सामाजिक व्यवस्था को बदलने में हस्तक्षेप कर सकती है, विशेष तौर से हम लोगों ने ये पर्पज करके इसका सृजन किया और इसको चला रहे हैं। वो आप जैसे बहुत से लोग जो है इसमें सहयोग करते हैं हम लोगों का, और इस नाते ये लगातार जो है कम से कम हफ्ते में एक एपिसोड ये हमने वो बना रखा है। एक एपिसोड जाता है वो जिस मायने मतलब है जिसका, उसी तरह की गज़लें जाती हैं। और सर लास्ट में ये चीज़ बता दीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या किस तरीके से आप क्या करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा बिल्कुल साफ, जैसे पहले भी बताया हमने, कि जो सामाजिक परिवर्तन की लहर है उसको तेज करना। जो सदियों से जो लोग दबाए गए हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके अंदर जागृति फैलाना, उनको जो है अपने हक व हुकूक की लड़ाई के लिए तैयार करना, ये साहित्य का उद्देश्य है। और उस साहित्य की एक विधा है ये, तो इस विधा को भी उसी तरफ लगाने का उद्देश्य है। जी जी, बहुत साधुवाद। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, और सर को भी हम साधुवाद करेंगे कि सर ने जो है बहुत अच्छे तरीके से परिचय भी कराया और गज़ल को भी सुनाया। तो साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।